दोस्तों वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 23 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी डाउट लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है हमारा एसबीएम ट्यूटर्स के नेम पर, उसको फॉलो कर सकते हो। सो फर्स्ट भी हमारा करंट है यूएई। न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था? जो 13th डब्ल्यूटीओ के मिनिस्टेरियल की जो कॉन्फ्रेंस होगी मिनिस्टर्स की सभी की, कब होगी? फरवरी 2024 में। कहाँ पर होगी? यूएई में। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसी बॉडी है जो वर्ल्ड में ट्रेड की टैक्टिक्स को अच्छे से हमारे ऑर्गेनाइज करवाने के लिए काम करती है। देन यहाँ पर देखो 160 जो मेंबर हैं इसके, जो कि वर्ल्ड की 98% जो हमारा ट्रेड होता है इनके बीच में होता है। इंडिया भी इसका मेंबर है। देन यूएई के बारे में कुछ फैक्ट। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कैपिटल अबू धाबी, करेंसी क्या है इसकी? यहाँ की दिरहम, यूएई दिरहम। देन प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पर? मोहम्मद बिन जायद अल नयान। नेक्स्ट इनके प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। देन यह एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है, लोकेट करती है ईस्टर्न एंड ऑफ द अरेबियन पेनिसुला एंड शेयर द बाउंड्री विद द ओमान, सऊदी अरेबिया के साथ। देन जो मैरीटाइम बाउंड्री लगेगी इसकी विद द पर्शियन गल्फ एंड दी विद द कतर एंड ईरान। आगे हम मैप में देखेंगे। और आल्सो द I2U2, इसमें क्या है? इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। इसको वेस्टर्न क्वाड कहते हैं हम, जो कि मेनली फूड सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है जी, रीजन में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर काम करते हैं। सो फर्स्ट इसकी जो वर्चुअल मीट हुई थी, कहाँ पर हुई थी? इन दी इजराइल। और जो उसी दौरान, उसके टाइम के दौरान ही हमारा जो अडानी कंपनी के द्वारा इजराइल का पोर्ट है हाइफा पोर्ट, वो अपने अंडर लिया गया था। सो इम्पोर्टेंट है, अभी ध्यान में रखियो। देन FATF की जो ग्रे लिस्ट में इसको रखा गया। FATF क्या है? एक जो हमारी टेरर को लेकर फंडिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ये काम करती है। ओके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि G7 ग्रुप के द्वारा लाई गई थी। ठीक है। सो ये ग्रे लिस्ट यहाँ पर इसकी होती है, एक होती है इसकी ब्लैक लिस्ट। पहले जो पाकिस्तान है वो भी ग्रे लिस्ट में था, हाल ही में इसको निकाल दिया गया। जो ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। सो ईरान तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सभी जानते हो, क्योंकि ईरान में जो हमारा चबहार पोर्ट है इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया पोर्ट है। इंडिया चाहता है उस पोर्ट के जरिए हम सभी जो हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हम मीट करें। और ईरान में ही जो रामसर साइट की कन्वेंशन हुई थी 2 फरवरी को, ठीक है जी। सो हम उसको 2 फरवरी को एज आ जानते हैं इंटरनेशनल वेटलैंड डे के रूप में। वो भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ की जो रामसर विलेज है वहाँ पर हुई थी विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। पेरिस कहाँ पर है? इन दी फ्रांस। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर म्यूजियम ऑफ फ्यूचर यहाँ पर बनाया गया इन दी यूएई। एंड जो इंडिया बिल्ड करेगा अपनी फर्स्ट IIT, हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ पर करेगा? इन दी यूएई। सो अभी हाल ही में इनके जो प्रेसिडेंट थे शेख खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नयान, जो इनका डेथ हो चुकी थी, देन उनके बेटे यहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट बने। उनका नेम भी सेम है भाई, थोड़ा सा फ़र्क होगा। यहाँ पर सुल्तान लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यूएई बाउंड्री शेयर करके विद दी ओमान एंड दी हमारा साथ ही में सऊदी अरेबिया। ये रहा ओमान, ओमान इधर की ओर भी है भाई, ये रहा ओमान, इधर की ओर भी ओमान। ठीक है, ये तो बाउंड्री शेयर करेगा। एंड जो हमारी मैरिटाइम बाउंड्री होगी, यहाँ पर कंट्री है कतर, और ये रहा बहरैन, ये रहा कुवैत, ये रहा ईरान। ठीक है। सो यहाँ पर मैरीटाइम बाउंड्री विद द कतर एंड ईरान। यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, सभी जानते हो इसको। ये रहा मैप हमारा। ठीक है, यहाँ पर इराक है और इधर की ओर पाकिस्तान है, सभी जानते हो। इधर यहाँ पर चबहार पोर्ट होगा जो कि इंडिया डेवलप कर रहा है। ठीक है। सो नेक्स्ट भाई, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिलीज किया गया इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा। मेनली यहाँ पर जो पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा जो यूटी एंड स्टेट की लिस्ट में टॉप पर रहे। और जो वीकर जो हमारी स्टेट्स कौन कौन सी रही? झारखंड एंड बिहार। और झारखंड आपको पहले ही पता, देखा होगा अपने चाइल्ड मैरिज को लेकर सबसे आगे था। बिहार में तो बिहार की जो कॉन्सेंट्रेशन मीन्स की डेंसिटी, जो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है बिहार में।
और साथ ही में एक चीज़ और है, बिहार में एक डॉल्फिन सेंचुरी लगाई गई थी, उसका नेम क्या था भाई? विक्रमशिला। और वर्ल्ड में हम 5 अक्टूबर को एज अ डॉल्फिन डे के रूप में जानते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट बिहार इंपॉर्टेंट और है एक, जहाँ पर कास्ट बेस कंसेंसस हुआ था, जो इथेनॉल प्लांट लगाया गया था। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट कहाँ पर लगा था? फर्स्ट इन दी बिहार, ठीक है। देन उसके बाद में चलते हैं, जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट बनी हमारी अच्छी परफॉर्मेंस को लेकर, वो कौन कौन सी बनी? शिमला इन दी हिमाचल प्रदेश, सोलन इन दी हिमाचल प्रदेश, साथ ही में इजावल इन दी मिजोरम। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट और तीनों आपको यूटिया स्टेट की लिस्ट में, पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा इंपॉर्टेंट है भाई। और गोवा, गोवा क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो जो हर घर जल जो सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट हमारी स्टेट बनी थी, वो कौन सी बनी थी पहले? गोवा। एंड जो यूटी की लिस्ट में कौन कौन सी बनी थी? दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली। अब तो और भी हमारी स्टेट्स इसमें ऐड हो चुकी हैं, हर घर जल जो सर्टिफाइड दिया जाता है बाय दी जल शक्ति मिनिस्ट्री, और भी इसमें ऐड हो चुकी हैं, वो अलग बात है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, पीटी उषा, इन्होंने ज्वाइन किया 22 चेयरमैन के जो पैनल को इन दी राज्यसभा। अब देखो, जो राज्यसभा है उसके बारे में तो मैं आगे बताऊंगा। ये जो पीटी उषा है, पहले ऐसे मेंबर बन चुके हैं जो कि नॉमिनेट हुए हैं ऐसे, जो इस हमारी पैनल में। जी आपको पता है 12 हमारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके अंडर ये सिलेक्ट हुए थे यहाँ पर, ठीक है। सो अगर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन हमारे हाउस में एब्सेंट होंगे, देन उस दौरान इस पैनल का काम करेगा, पैनल अच्छा काम उसमें हाउस में काम करता है। देन राज्यसभा के चेयरमैन कौन है भाई? जगदीप धनखड़, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं। अब देखो, हम राज्यसभा के बारे में देखें कुछ फैक्ट। हमारे राज्यसभा, इसके चेयरमैन होते हैं भाई, जिनको हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कौन है? जगदीप धनखड़, जो कि पहले वेस्ट बंगाल के हमारे गवर्नर हुआ करते थे। देन यहाँ पर देखिए वाइस चेयरमैन कौन है इनके, इस यहाँ के हमारे हरिवंश नारायण सिंह। ये तो हो गए हमारे स्टैटिक फैक्ट। कुछ और जैसे कि हमारे पॉलिटिकल रिलेटेड जो हमारा कंसेप्ट बन सकता है, एक परमानेंट हाउस है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन एवरी 2 ईयर के बाद में 1/6 मेंबर यहाँ पर क्या कर देंगे? 1/3 3 मेंबर, 1/3 मेंबर यहाँ पर क्या कर देंगे? रिटायर हो जाएंगे। परमानेंट हाउस है, आर्टिकल 80 के अंडर है जी, ठीक है जी, आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन 1/3 मेंबर 2 साल के बाद में रिटायर करेंगे। मींस के जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा एक मेंबर का, वन टाइम जो वन टर्म के लिए कितना होगा? 6 ईयर का। उसके बाद में दोबारा से री इलेक्ट कर सकता है, लेकिन एक टाइम उसको 6 ईयर के बाद में यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट भाई, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर। जैसे देखो 18, 21, 25, 30 एंड 35। देखो 18 की ईयर में आप डाल सकते हो भाई वोट। 21 ईयर की एज में आप पंचायती इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। देन 25 साल की ईयर की एज में आप लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स के स्टेट लेवल पर यहाँ पर खड़े हो सकते हो। एंड 30 साल की उम्र में आप राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल की लिस्ट में आप खड़े हो सकते हो वोटिंग में। देन 35 साल की एज में आप प्रेसिडेंट बन सकते हो या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हो। अब देखो भाई, लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे कुछ राज्यों में है, सभी राज्यों में नहीं है, ओनली 6 राज्यों में है। कौन कौन से? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अगर आपको मैप पता है ना, इंडिया का मैप अच्छे से देखा है, आप सभी स्टेट को जानते हो, देन आपके लिए सबसे आसान होगा, क्योंकि यूपी बिहार साथ में है, महाराष्ट्र कर्नाटका साथ में है, एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना साथ में है। सो इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके 250 मेंबर हैं, जिसमें जो 12 मेंबर है, हमारे 12 मेंबर हैं नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किए जाते हैं भाई। देन उसके बाद में बचे कितने? 238। उसमें से जो 5 मेंबर है हमने रिजर्व किए हुए हैं फॉर दी पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके जो मेंबर बनेंगे आने वाले टाइम में, हमारा एरिया बनेगा वो। देन उस दौरान उसके जो हमने जो रिजर्व रखी हैं सीटें। देन उसके बाद में जो बचे 233 मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं फ्रॉम दी जो हमारे एमएलए बनेंगे वहाँ से सिलेक्ट होंगे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ हमारे इम्पोर्टेंट अवार्ड दिए गए थे
जो इम्पोर्टेंट हमारी पर्सनैलिटीज़ थी न्यूज़ में थी उनके बारे में देखो भाई। आर्थर शूट प्राइज़ 2022 का दिया गया, जिसको इको ऑस्कर भी कहते हैं, ठीक है जी। जो हमारा खेती एक इंडिया का स्टार्टअप है उसको दिया गया। देन 13th जो यहाँ पर हैकडॉग की इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा ईयर अवार्ड हुआ था, किनको मिला? अंकित डोगार को, ठीक है जी। जो एक कंपनी है जी हैकडास्क, देन ये रखे इनको मिला ये अवार्ड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड। देन इंडियन ओरिजिन यूके जो होम सेक्रेटरी थे पहले, शोइला ब्रेवरमैन, जो पहले इनकी लिस्ट्रस पीएम बने थे उसके अंडर थे। Then उनको क्यून एलिजाबेथ टू जो वुमेन ईयर अवार्ड दिया गया था, जो कि 20th एशियन अचीवर बने थे इस अवार्ड के, ये रही। देन यहाँ पर हरमन किस्टन जो प्राइज दिया गया था, जर्मन पेन अवार्ड जिसको कहते हैं भाई, इंडियन ऑथर हैं जिनका नेम है मीना कदासमी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। देन डॉक्टर शिवाती पिरामल जो कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था, ठीक है, ये रही। देन फातिमा आजिम जिनको पुलिट्जर अवार्ड दिया गया था, जो कि जर्नलिज्म की फील्ड में जिन्होंने चाइना के यूगर मुस्लिम का इशू उठाया था, दैट्स वाई। देन यहाँ पर किशोर जयरमना, इनको जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन एंड साउथ एशिया रॉयल के, उनको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर दिया गया। देन विवेक लाल जो कि इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इनको 6th जो एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप अवार्ड दिया गया 2022 का। देन यूनेस्को पीस प्राइज किनको मिला भाई? जर्मन की काउंसलर अंजला मार्कल को, ठीक है। सो मेनली उन्होंने रिफ्यूजीज के लिए जो कि उन्होंने सीरिया से इराक से जो भी रिफ्यूजीज थे उनको अपनी कंट्री में एंट्री देने के लिए जस्ट कर दी थी, दैट्स वाई। नेक्स्ट एसपी एंड जो पेट्स ग्लोबल सीईओ है हमारे इंडिया के एनटीपीसी के, गुरदीप सिंह, इनको अभी हाल ही में ऑस्कर ऑफ एनर्जी इंडस्ट्री दिया गया, ठीक है जी। सो ये अवार्ड है जो एसपी पेट्स ग्लोबल सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया इनको, इसको ऑस्कर ऑफ एनर्जी इंडस्ट्री भी कहते हैं, जो हमारे एनटीपीसी के चेयरमैन हैं, ठीक है जी। देन पीटा इंडिया के द्वारा सोनाक्षी सिन्हा को जो अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेनली जो पीटा क्या है भाई, पीपल फॉर द एथनिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं फॉर द पीटा। नेक्स्ट हम पीटी उषा जो फर्स्ट वुमेन बने हैं हमारे इंडिया के, जो प्रेसिडेंट बन चुके हैं भाई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, ठीक है जी। अभी देख कर आए, अब यहाँ पर इनकी एक और काम है। देन सेकंड सीडीएस कौन है? हमारे जनरल अनिल चौहान, पहले कौन थे? बिपिन रावत। देन चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ कौन बन चुके हैं अभी? समीर बिकामत। देन चेयरमैन ऑफिसर कौन है? श्री एस सोमनाथ। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। फर्स्ट ट्राइबल जो वुमेन है हमारी, सेकंड इंडिया की वुमेन प्रेसिडेंट है, फर्स्ट पहले कौन थी? प्रतिभा पटेल। नेक्स्ट भाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है जी? जगदीप धनखड़, जो कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं। देन नीति आयोग के सीईओ कौन है? एन हमारे परमेश्वर अय्यर। देन साथ ही में जो यहाँ के वाइस चेयरमैन कौन है भाई? सुमन बेरी, ये रही। नेक्स्ट 50th जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन चुके हैं? डीवाई चंद्रचूड़। एंड जो माधुरीपुरी बूच हैं जो हमारे चेयरमैन है सेबी के, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है भाई? आर वेंकटा रमणी, ये रही। ओके जी। सो नेक्स्ट 1 दिसंबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एड डे। थीम क्या है इसकी? इक्वलाइज। 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द अवॉलिशन ऑफ स्लेवरी। एंड साथ ही में नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी को कमेमोरेट करने के लिए। देन वर्ल्ड हमारा कंप्यूटर लिटरेसी डे। 3 दिसंबर को करते हैं सेलिब्रेट इंडियन एडवोकेट डे, नेशनल एडवोकेट डे, और टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड साथ ही में फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे? वो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। देन इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है भाई। थीम क्या थी इसकी? ट्रांसफॉर्मेटिंग सोल्यूशन फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देन 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे, हमने कुन्नू नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किए थे नाम्बिया से लाए हुए चीताज को, ठीक है। देन हमारा इंडियन नेवी डे, जो कि हमने सेलिब्रेट किया था एट द विशाखापट्टनम, जहाँ पर इसकी थीम क्या थी भाई? गोइंग आउट
टू द नेवर ऑफ द मेरीटाइम। देन ऑपरेशन ट्राइडेंट को हम कमेमोरेट करते हैं, जो 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, उस दौरान हमने स्टार्ट किया था टू सीज द कराची पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देन 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, सॉइल्स वेयर फूड बिगेन इसकी थीम थी। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या थी? इस सॉलिडेरिटी थ्रू दी वॉलंटियरिंग, भी हमारे जो इस एक्शन थे हम कैसे लोगों को सॉलिड कर सकते हैं, एज अ स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। देन 6 दिसंबर को डेथ एनिवर्सरी ऑफ BR अम्बेडकर, जिसको हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जानते हैं। देन 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे एंड साथ ही में इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, जिसकी थीम क्या थी? एडवांसिंग द इनोवेशन फॉर द ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। देन 8 दिसंबर को साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन मीन्स के सार्क एक ग्रुप है, उसका चार्टर साइन हुआ था एट द ढाका, दैट्स वाई उस डे को हम कमेमोरेट करते हैं। देन 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, थीम क्या है? यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट द करप्शन। नेक्स्ट वे 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे हमने सेलिब्रेट किया, थीम क्या थी? डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। देन नोबेल प्राइज डे भी इसी दिन कमेमोरेट करते हैं, क्योंकि जो हमारे अल्फ्रेड नोबेल थे उनकी जो डेथ एनिवर्सरी को देखते हैं। देन इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम क्या थी? वुमेन मूव माउंटेन्स। इंडियन फर्स्ट वुमेन कौन बने थे भाई? बने थे बचेंद्री पाल। देन यूनिसेफ डे सेलिब्रेट करते हैं भाई, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, थीम क्या है इसकी? गो ब्लू फॉर द एवरी चाइल्ड। देन उसके बाद में 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। अब देखो यहाँ पर इसका पैटर्न ऐसा क्यों लिखा है मैंने, ऐसे लाइंस क्यों लगाई हैं? क्योंकि आप जब इसको रीड करते चलोगे देन आपके पक्की तरह स्लाइड्स याद हो जाएंगी, आपकी इमेज बन जाएगी वो हमारी स्लाइड में उधर की ओर था। देन आप क्वेश्चन में आप पेपर में देखोगे 4 ऑप्शंस होंगी, देन वहाँ पर आपको टिक करने में आसानी होगी, ठीक है जी। देन 6 दिसंबर को विजय दिवस, क्योंकि 1971 में 16 दिसंबर को ही पाकिस्तान सोल्जर ने इंडिया की आर्मी के आगे सरेंडर किया था और बांग्लादेश एक न्यू कंट्री बनी थी। देन भी 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, जो कि हमारा मेनली माइग्रेंट पर्सन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कमेमोरेट करने के लिए। देन 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे, क्योंकि गोवा में से जो पुर्तगीज थे, पुर्तगाली थे, वो लास्ट में गए थे 19 दिसंबर 1961 को। उसके बाद में 22 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं हम नेशनल मैथमेटिक डे, जो कि हम कमेमोरेट करते हैं जो हमारे फेमस मैथमेटिशियन हुए इंडिया के श्रीनिवासा रामानुजन, ठीक है। देन 23 दिसंबर को किसान दिवस, जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह को हम कमेमोरेट करते हैं, क्योंकि जो उनके एक्शन थे हमारी इंडिया में मीन्स के फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है जी, उनकी हेल्प के लिए। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट करते हैं एंड 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। देन देखो नेशनल कंज्यूमर राइट डे, इसके ना जो पिछले साल नहीं कुछ टाइम पहले एक जहाँ पर लोगो एक मस्कट लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या था? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो? चलो बता देते हैं, जागरूकती नाम था, जागृति, ठीक है जी। सो मेनली जागरूकता प्रोवाइड करने के लिए जागृति नाम का एक इन्होंने मस्कट लॉन्च किया, जो कि लोगों को बताएगा भी हम कैसे जागरूक रह सकते हैं। मेनली टीवी में दिखाएंगे ना उसकी पिक्चर, एक कार्टून सा, जो कि लोगों को बता रहा है कि कैसे वो अपनी राइट्स को देख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। देन 2023 जो वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी, कहाँ पर होगी? इन दी दिल्ली, 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। सो मेनली इसको इंडिया होस्ट करेगा, पहले 2017 में गुवाहाटी में इसको होस्ट किया गया था, ओके जी। नेक्स्ट HR केशवा मारुति, इनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है। गामा का एक्सपोनेंट थे, एक हमारी जो एक कला है, एक आर्टिस्ट थे, ठीक है जी, आर्टिशियन थे, आर्टिस्ट थे ये। सो दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए कौन सी फील्ड से आर्टिस्ट थे। सो बिलोंग करते हैं, इनका नेम HR केशवा मारुति। सो भाई गगनयान गवर्नमेंट ने बताया अभी 2024 में इसको लॉन्च करेंगे। इससे पहले कुछ हमारे G1 मिशन होगा, G2 मिशन होगा, जो कि हम पहले स्टडी करेंगे प्रॉपर आउटर स्पेस को। उसके बाद में हम H1 मिशन करेंगे, जहाँ पर हमारे 3 एस्ट्रोनॉट
मून की सरफेस पर उतरेंगे फॉर दी 7 डे के अप्रोक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा GSLV मार्क 3 रॉकेट को हम यूज करेंगे, जिसको बाहुबली नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो ये रहा हमारा गगनयान मिशन, जहाँ पर इस कैप्सूल में यहाँ पर क्रू मॉड्यूल कहते हैं इसको, जहाँ पर हमारे एस्ट्रोनॉट बैठेंगे। देन ये यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। 7 डे हमारे जो 3 एस्ट्रोनॉट है स्पेस में बिताएंगे ऑन द सरफेस ऑफ मून। नेक्स्ट यहाँ पर इसरो के बारे में कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं भाई। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर सोमनाथ इसके चेयरमैन है हाल ही में। पहले कौन हो करते थे? के सिवान। एंड जो हमारे फाउंडिंग फादर कौन माने जाते हैं इसके? विक्रम साराभाई। सो उनके नेम से ही रॉकेट बनाया गया था विक्रम एस। इसके द्वारा स्काई रूट नाम की एक न्यू हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, देन गगनयान मिशन 2024 में करेंगे व्योमित्रा, इसके जहाँ पर बनाया गया था एक रोबो, जो कि पहले हम भेजेंगे इन दी टेस्ट फ्लाइट में, देन वो स्टडी करेगा वहाँ पर। शुक्रयान क्या है? ये एक बीनस के लिए इसरो के द्वारा स्टार्ट किया जाने वाला मिशन है भाई। 2024 में हम इसको लॉन्च करेंगे। देन युविका कैंपेन, मेनली जो हमारे युवा हैं, एक स्टूडेंट्स हैं, उनको हमारी साइंस की फील्ड में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए जी स्टार्ट हुआ था। देन शकुंतला जो हमारे इंडिया के द्वारा फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल सैटेलाइट थी, लॉन्च की गई थी। देन अनंत टेक्नोलॉजी, जे अभी कर्नाटका में लॉन्च किया गया था। ठीक है, देन इसरो एंड नासा एक काम करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे निसार, यहाँ पर नासा एंड इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म है भाई, इंपॉर्टेंट है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो मेनली माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जो लॉन्च करेंगे अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। देन इंडिया बिकम दी 4th कंट्री जो उसने क्या किया था, स्क्रैम जेट इंजन को प्रॉपरली सक्सेसफुल जो हमारा इसका टेस्ट फायर किया था। ठीक है, देन चंद्रयान 3 जी हम करेंगे, मीन्स के 2023 में इसको करेंगे। मीन जो हमारे चंद्रयान 2 में हम सक्सेसफुल नहीं रह पाए थे हमारा लैंडर एंड रोवर को ऑन दी सरफेस ऑफ मून कर उतारने के लिए, अब इसको उतारेंगे हम। नेक्स्ट भाई इसरो के बारे में कुछ और फैक्ट देख लो। फर्स्ट जो हमारी सैटेलाइट थी आर्यभट्टा लॉन्च हुई थी, इसरो के द्वारा इसको बनाया गया था, लेकिन लॉन्च किया गया था बाय दी सोवियत यूनियन की, मीन्स की USSR के जरिए, जो कि उनके कॉस्मोस प्रोग्राम के अंडर। कब? 19 अप्रैल 1975 में। और अभी हाल ही में जो 2018 से लेकर 2022 तक जो हमारी इसरो है 1100 करोड़ अर्न कर चुकी है फ्रॉम दी फॉरेन जो हमारी कंट्रीज में हमने लॉन्च किए हैं उनकी सैटेलाइट्स को। देन MOU साइन किया इसरो ने विद दी व्योम स्पेस के साथ, जो कि हमारा प्राइवेट स्पेस कैप्सूल जहाँ बनाने में काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं भाई। एस्ट्रोसेट, ये कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑर्बिटरी थी इंडिया के द्वारा लॉन्च हुई थी। ठीक है, सो इसने क्या किया था, ब्लैक होल को कैप्चर किया था। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ऐसी बॉडी है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, किसी भी चीज़ को अपने अंदर अट्रैक्ट कर सकती है, अंदर समा सकती है। सो मैं वीडियो के जरिए मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। उसके पहले देखो जो एस्ट्रोसेट है, ये इंडिया का फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप था, जो कि सभी हमारी स्पेस में एक्टिविटीज़ को कैप्चर कर रहा था। UV सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे। ठीक है, और यहाँ पर हमारी देखो जो लॉन्च हुआ था 28 सितंबर 2015 में बाय दी इसरो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कोलैबोरेट हुआ था इसरो का, टाटा इंस्टीट्यूट का, ये ध्यान में हमें रखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इट हैज़ बीन स्टडिंग द गामा रेज बस्ट, जो गामा रे बस्ट होता है उसको स्टडी करता है, उसकी जो एनर्जी है उसको कैप्चर करता है जी। ठीक है, एक्सप्लोजन जो होते हैं। अब देखो क्या बात है, पहले तो देखो ये एक हमारी जो एक सोलर सिस्टम है, सन है यहाँ पर, एक सेकंड। अब देखो ये रहा सन, ये रहा वीनस, ये मरकरी इधर की ओर, ये रही हमारी अर्थ, अर्थ के आसपास घूम रहा है मून, इधर की ओर मार्स। पहले देखो नियर बाय प्लेनेट कौन है? मरकरी, देन वीनस, देन हमारी अर्थ, अर्थ के आसपास मून है, देन यहाँ पर मार्स, देन हमारे और भी प्लेनेट है जो दूर पड़े हैं। अब देखो ये मूवमेंट कर रहे हैं भाई, चल रही है कहानी। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं छोड़ूंगा ब्लैक होल। अब मैंने ब्लैक होल छोड़ दिए यहाँ पर। ब्लैक होल ने क्या किया, एनर्जी कैप्चर करना स्टार्ट कर दी सन की एनर्जी को पूरी तरह अपने अंदर ले लेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। अब क्या होगा, जब
पूरी तरह खत्म हो जाएगी, देन ये बस्ट होगा। ऐसा बस्ट ही वो कैप्चर करता है, ठीक है जी। हमारा एस्ट्रोसेट ने इस बस्ट को कैप्चर किया, देन स्टडी किया, कुछ देखा उन्होंने ब्लैक होल के बारे में, ठीक है। अब देखो जो सन है हमारा, जो हमारी अर्थ घूम रही है, सो सन कैसे मूवमेंट कर रहा है। अर्थ हमारी इस तरह आगे भी जा रही है, अपने आप में ही रोटेट हो रही है, ऐसी उसी तरह मून भी ऐसे अपने आप में रोटेट होगा और हमारी अर्थ के आसपास भी रोटेट होगा, ठीक है जी। सो थोड़ी सी वीडियो के जरिए आपको अच्छे से समझ आ जाएगा हमारा सोलर सिस्टम कैसा है, ठीक है। सो नेक्स्ट भाई, यहाँ पर प्रलय नाम की ब्लास्टिक मिसाइल अभी कुछ हमारी इंडियन नेवी के द्वारा अपने अंदर ली जा रही हैं, मीन्स के उनको जहाँ पर ले रहे हैं अपने, मीन्स के इंडक्ट कर रहे हैं इन दी फोर्स। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं। चाइना हमारी जो बॉर्डर एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा खलल डाल रहा है वहाँ पर, दैट्स वाई ये किए जा रहे हैं। एक कम कोस्ट वाले हमारा एक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस अटैक करता है, अभी शॉर्ट रेंज है इसकी, जो बैटलफील्ड में अच्छे से हम इसको इंडक्ट कर सकते हैं। DRDO के द्वारा इसको बनाया गया था। इसकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी कितनी है? 150 टू लेकर 500 किलोमीटर तक। ये एनिमेशन के जरिए देखिए ब्लास्टिक मिसाइल कौन सी होगी, जो पहले ऊपर की हो जाएगी, हमारे सरफेस से बाहर निकलेगी, देन उसके बाद में हमारे जो एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद अटैक करेगी। लेकिन एक होती है अभी क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या है? डायरेक्टली, जैसे कि ये पहले देखो हमारी ये रही, ये तो है ब्लास्टिक मिसाइल, ऊपर गई पहले सरफेस हमारी एटमॉस्फेयर से बाहर निकली, देन वापस फिर आई, अटैक किया इसने। जो हमारी नेक्स्ट जो ये मिसाइल है, अब देखो ये डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करेगी, मीन्स कि यहाँ से जो डायरेक्ट चली गई वो तो क्रूज मिसाइल, जो ऊपर जाए देन फिर अटैक करे उसे कहते हैं हम ब्लास्टिक मिसाइल। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है भाई। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें, आपका सपोर्ट रहेगा देन थोड़ा सा चैनल ग्रोथ होगा और अच्छा कंटेंट आपके लाते रहेंगे। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।